हेलो साथियों, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने जो प्रीवियस वीडियो देखी तो उसमें हमने कैसे से यूज किया 3B+C। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये शॉर्टकट कैसे आया हुआ है, तो इसके बारे में आज डिटेल में जानकारी लेंगे कि कैसे हुआ। तो देखो, पहले तो ये बात देखो कि कुछ चीजें हमें मैथ्स में भी शॉर्टकट आनी चाहिए, तभी वो आपको टाइम बचाएंगे। नहीं तो आपको क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो आपको 30 सेकंड में 20 सेकंड में कर पाए। तो इसलिए क्या करना, कुछ चीजें आपको भी समझनी भी है और उनको याद भी रखनी है। जैसे यही क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें पूछा कि 3 साल का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 76 दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो मैंने डायरेक्ट क्या यूज किया, 3B+C। अब ये 3B+C कैसे आया, आज इसको डिटेल में जानेंगे। देखो जरा, जैसे पहले काम करते हैं, टाइम 2 साल ले लेते हैं। 2 साल का क्वेश्चन, फिर 3 का, फिर 4 का, तीनों की आज शॉर्टकट और बेसिक दोनों जानेंगे। देखो, टाइम लिखा मैंने 2 ईयर, प्रिंसिपल लिखा हुआ है मैंने अभी छोटा सा ले रहे हैं 1000, रेट ले लेते हैं 10%, और 10% का मतलब कितना होगा, 1/10। अब मैंने बोला कि फाइंड करना है। क्या फाइंड करना दोस्त, मैंने लिखा सब कुछ। अरे सब कुछ क्या होता है, बच्चे कह रहे हैं सब कुछ का मतलब मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूं। देखो जरा, अमाउंट पूछूंगा, एसआई पूछ लूंगा, सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ लूंगा, ओनली सेकेंड ईयर का सीआई पूछ लूंगा। ये सारी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा देख। और सीआई भी पूछ सकता हूं मैं कि सीआई कितना होगा। तो आप देखो कि मैंने लिखा यहां पे 1000, टाइम कितना है, 2 साल, तो यहां लिखो फर्स्ट ईयर और यहां लिखेंगे आप सेकेंड ईयर। रेट क्या है, 1/10। 1000 का 1/10 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो यहां भी 100। ये जो सेम रहेगा इसी को हम बोलते हैं एसआई। तो एसआई आपका आ जाएगा 200। देखते चलना, आपने 200 रुपए किसी को दिए और 1000 रुपए ये दे दिए, तो वो कहेगा कि भाई मेरे अभी क्या करना है कि आपको फर्स्ट ईयर वाला जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उस पर भी ब्याज देना। क्यों, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पे जो ब्याज लगेगा वही क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो ये जो सेकंड ईयर है, इसको तो आपने सेकंड ईयर में पे कर दिया, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। जो पहले साल का ब्याज है इस पे, इसका भी 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो सर्कल लिखा मैंने, इसी को मैं कहता हूं CI/SI का डिफरेंस। तो CI/SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10। अगर इसको कंप्लीट आप ऐड कर दोगे पूरे बॉक्स को, तो ये क्या बन जाएगा, CI कितना लिखो जाएगा आपको, देखो 210, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब मैंने पूछा ओनली सेकंड ईयर का सीआई बताओ, तो सेकंड ईयर का कौन सा, ये वाला। 100 और 10 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 110। क्या बचा है, एसआई। एसआई आपका आ गया 200। अमाउंट का मतलब होता है पी प्लस सीआई। पी कितना है, 1000, सीआई कितना है आपके पास में, 210। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1210। तो इसी से मैंने क्या किए, वो बेसिक बनाए। ये बात क्लियर है क्या। अगर ज्यादा स्पीड में चल रहा हो तो इसको थोड़ा सा पॉज करके देखना आराम से। अब देखो, इसका शॉर्टकट 2 साल का मैं यहां लिख रहा हूं। टाइम जो 2 था, तो मैंने क्या लिखा कि अगर आपसे कभी सीआई पूछे तो मैंने क्या किया, इनको देखो, इसको नाम दिया ए। तो ए कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो ये 2a बन जाएगा। देखो दोस्त, और ये इसको क्या नाम दे दिया, बी, तो ये हो गया 2a प्लस बी हो गया। ठीक है, 2a+b। अब ए है यहाँ पर क्या, जैसे जो भी प्रिंसिपल होगा और जो रेट है आपको, जैसे प्रिंसिपल क्या था 1000, 1000 का 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। तो 100 आ जाएगा ए। देखो लिख के भी दिखा रहे हैं इसको, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, देखो 100। और इसी का जब आप एक बार और 110 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखो 210 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो शॉर्टकट था वो क्या था, 2a+b। अब इसी में अगर मैं आपसे पूछता, देखो लिख रहा हूं सारी बात, कि ओनली सेकेंड ईयर का बताना है आपको सीआई, तो आप क्या लिखोगे, a+b। याद रहेगा, सब याद हो जाएगा, साथ रहेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। अब अगर इसी में मैं पूछूं तो बताओ क्या कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दो, तो आप बोलोगे सर ठीक है, ओनली बी आंसर आ जाएगा। और अगर आप सीआई को और अमाउंट पूछा जाए तो क्या लिख दोगे, पी और सीआई को ऐड कर दोगे। तो ये 2 साल का हमने एक बॉक्स तैयार किया। ठीक है, तो ये क्या है, इससे भी हो रहा है, लेकिन इसको बनाने में टाइम जाएगा, तो डायरेक्ट याद कर लेंगे कि टाइम अगर 2 साल है तो सीआई क्या बनेगा, 2a+b। ओनली सेकंड ईयर का कोई पूछेगा क्या बनेगा, a+b। सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, b।
अमाउंट पूछेगा, P प्लस क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब हम चलते हैं कहां पर, अच्छा एक और शॉर्टकट, अगर हमसे ये सारी बातें ना पूछी जाए तो अगर आपसे सिर्फ P पूछ ले या अमाउंट पूछ ले या फिर क्या पूछ ले, CI, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, इससे भी देख लो, तो रेट से भी निकाल सकते हैं। जैसे रेट कितनी दी हुई है आपको, देखो 1/10, तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ये आपका P है और ये क्या है, अमाउंट। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि टाइम 2 साल है, 3 होगा तो क्यूब कर देंगे, और इसको अगर माइनस कर देंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, CI आ जाएगा। तो CI कितना आ जाएगा, ये यूनिट में है। अब यहां से देखो आप, हमारा कितना है 100, 100 की वैल्यू किसके इक्वल है क्वेश्चन में, 1000 के इक्वल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे CI में, तो ये कितना बन जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई, मतलब ये CI में मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना बन जाएगा 210, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 जीरो यहां बढ़ जाएगा, तो 1210 आ जाएगा। पर इससे क्या है, दिक्कत क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी चीजें नहीं निकाल पाएंगी। तो हमने क्या किया, सारे मेथड हटा दिए, सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, इस वाले जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं 3 पे, एक बार 3 का भी देख लेते हैं। फिर से देखो, P ले लिया कितना 1000, रेट अभी भी आपके पास कितनी है 10%, टाइम क्या है दोस्त 3 साल। फाइंड क्या करेंगे हम, एक नए मेथड है, फाइंड करेंगे सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें फोकस यही करना है कि जो शॉर्टकट वाले तरीके उन्हीं को डेवलप करना है। सब कुछ का मतलब सब कुछ निकालना है, तीसरे साल का ब्याज भी पता होना चाहिए, दूसरे साल का भी ब्याज पता हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता हो आपको। अगर आपसे क्या करें यहाँ पे अमाउंट दे देता या सिर्फ दे देगा भी क्या, CI/SI का डिफरेंस दे देगा, तब भी हम फाइंड कर लेंगे इससे। तो क्या लिखेंगे, देखो पहले चार्ट बना रहे हैं, लिखोगे आप 1000। इस बार क्या करना है आपको, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, 1 साल आपकी इंक्रीज हो गई। तो आप बताओ अगर रेट कितना है 10%, तो इसको आप क्या लिखोगे 110, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, अमाउंट निकालना है, CI निकालना है, SI भी निकालना है आपको, CI/SI का डिफरेंस फाइंड करना है, सेकेंड ईयर का CI फाइंड करना है, थर्ड ईयर का CI फाइंड करना है, और एक और नई बात भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आपको थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI का डिफरेंस भी फाइंड करनी है। ये सारी चीजें फाइंड करनी है आपको, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं। तो आप बताओ मुझे, अगर रेट 10 है तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, 1000 इंटू 1/10 करेंगे, यहां भी 100 आएगा और यहां भी 100 आएगा। तो जो इक्वल लिखा हुआ है दोस्त, ये क्या आ जाएगा आपका SI, और SI कितना आ जाएगा 300। तो आप लिख दें यहाँ पे, देखो एक आंसर पता चल गया मुझे। अब हमने क्या किया भाई, सेम काम, सेकेंड ईयर में जाओगे तो किस पे ब्याज लगेगा, उससे पहले वाले पे, जिस भी ईयर में आप जाएंगे उससे जस्ट पहले वाले पे ब्याज लगेगा। इस पे भी क्या लगेगा 110, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो ध्यान से समझना है कि थर्ड ईयर में जब हम जाएंगे तो इस पे नहीं लगेगा, ये तो हम थर्ड ईयर में पे कर देंगे, इस पे और इस पे लगेगा। तो इस पे लगेगा तो इसका भी कितना आएगा 10, इसका भी कितना लगेगा 10। अच्छा कंप्लीट हो गया क्या, नहीं अभी नहीं, अभी क्या बचा है, अभी ये बचा है, इसका भी लगेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट है अपने पास, ये पूरा जो बॉक्स बनेगा अपने पास, इसको हम क्या कहते हैं CI। ये कंप्लीट बॉक्स जो बनेगा आपके पास, ये वाला सर्कल, तो CI कितना हो जाएगा आप देखो, ये 300, ये 30, 31, तो लिख दो यहां पर 331। अब अमाउंट पूछा जाएगा, अमाउंट अभी पढ़ा था हमने प्रिंसिपल को, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1331, 1331। अब पूछ रहा है कि CI और SI का डिफरेंस बताओ, तो आपको क्या करना है, मैं अलग से सर्कल कर रहा हूं कलर चेंज करके। तो ये वाला जो सर्कल है ये क्या रहेगा, CI और SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहां पर 31। अब हमसे पूछ रहा ओनली सेकंड ईयर का बताओ, तो ये तो पहले की जैसा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 110 आंसर आ जाएगा। देखते चलना, इससे भी क्या फायदा, भी इसका भी शॉर्टकट लिखना है। थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर का क्या आ जाएगा, ये वाला थर्ड ईयर का है, तो कितना बन जाएगा 100, 110, 120, 121 हो जाएगा।
अब मैंने पूछा क्या है यहाँ पर, देखो थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का डिफरेंस पूछा है, तो दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11। और यहां से भी देख सकते हो, देखो 110 और 110 तो कॉमन है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 11। अब इन्हीं को मैंने क्या किया, शॉर्टकट वे में बना के लिख दिए। जरा देखो यहां पे देखेंगे इस बॉक्स में, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि CI बताओ, तो आप बोलोगे सर 3A 3B प्लस C। अब ABC क्या है ये देख लो जरा, इसको नाम दिया A, तो ये पूरा A है, तो ये कितनी बार लिखा है, ये देखो 3 बार, 3A हो गया। इसको नाम दिया B, तो ये भी कितनी बार लिखा है, 3 बार। और इसको नाम दिया क्या दोस्त, C, तो ये लिखा है 3A प्लस 3B प्लस C। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ओरली निकाल सकते थे कि अगर मुझसे CI पूछा जाता, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 1000 का 1/10 फाइंड करेंगे, 100 आएगा। देखो 100 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 10, कितना आ जाएगा 300। इस 300 में 3 यहां लिखा है, ठीक है, और इस एक ही जगह पे क्या आया है 100। अगर इस 100 का भी 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 30, 10 का भी 1/10 निकालेंगे 1, तो वापस आंसर क्या आ जाएगा 331 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं लेकिन मैं, तो मैंने लिखा CI कितना लिखा है 3A प्लस 3B प्लस C। इसी में मैंने पूछा था उसी वाले क्वेश्चन में कि SI CI का डिफरेंस बताओ, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या 3B। ये वाला जो होगा ये क्या होगा 3 साल के लिए, लेकिन 3B प्लस C क्या होगा SI और CI का डिफरेंस हो जाएगा। अब मैं अगर इसी में आपसे पूछूं कि क्या कि ओनली थर्ड ईयर का बताओ, ओनली थर्ड ईयर का, तो यहां नीचे लिखे जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा A प्लस 2B प्लस C। ओनली सेकेंड ईयर का हमने पहले भी निकाल चुके हैं, याद है क्या किसी को, ओनली अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो क्या आ जाएगा A प्लस B आ जाएगा। और अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे कि ओनली थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का डिफरेंस बताओ, देखो थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछा जाए तो बताओ क्या आएगा। थर्ड ईयर में क्या लिखा, देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2B में से B माइनस करेंगे क्या बचेगा B बचेगा, और क्या आ जाएगा देखो B प्लस C। तो अगर कुछ याद कर लोगे ना तो हमारा काम क्या हो जाएगा। अभी लगते है कि कठिन है, लेकिन ये बहुत आसान बना देंगे और टाइम बचा देंगे आपका। सबसे मेन काम है कि टाइम बचेगा, तो ये कुछ सारा। और आप क्या पूछा जाएगा अमाउंट, तो क्या कर दोगे P और किसको ऐड कर देंगे अपन CI को ऐड कर देंगे। तो ये हमने बनाए थे सारे, अब याद हो जाएंगे, अगले टर्न पे याद होने चाहिए सभी को। एक बार 4 साल का और लिखे दे रहे हैं आपके लिए, चार साल का भी देख ले। P ले लेते हैं इस बार कितना 10,000, रेट मैंने ली है क्या 10%, टाइम क्या लिया हुआ है इस बार 4, और मान लो आपको क्या निकालना है CI निकालना है। देखो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, ऐसा नहीं है। अगर देख रहे होंगे तो हम इसमें इफेक्टिव रेट भी लगाएंगे, कभी जरूरी नहीं कि हर बार इसी मेथड से करेंगे, जब हमें लगेगा तो हम इफेक्टिव रेट से कर देंगे। कभी कभी हम इन क्वेश्चन में डिजिटल सम भी लगा लेते हैं, जब हमें लगता है कि कैलकुलेटिव है तो हम ऑप्शन से। डिजिटल सम में क्या होना चाहिए, किसी भी 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम नहीं होना चाहिए बस। तो इसका शॉर्टकट क्या बना था, किसी को याद है इसका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बना था 4641, या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 4A 6B प्लस 4C प्लस D, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास CI आ जाएगा। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ये आपका CI आ जाएगा। ठीक है, देखो 10% है अब आपके पास, डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर लिखा है 10,000, छोटा छोटा सा लिख देते हैं। तो पहली बार जब निकालोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि 10% का मतलब कितना होगा 1/10, तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 1000, ये 1000 और ये भी 1000 और ये भी 4 बार लिखेंगे आप। तो ये 4 बार लिखा तो इसलिए आ गया क्या 4A हो गया। अब जब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा आपके पास, तो इसका जब आप 1/10 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 100, देखते जाना 3 साल तक सेम है। अब तुम्हें ऐसे याद रखना है कि इस पर लगेगा तो कितना आ जाएगा 100, इस पे लगेगा तो क्या आ जाएगा 100, और इस पे भी लगेगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो अभी प्रीवियस में पढ़ा है। अब जब आप यहां जाओगे 4th ईयर में तो इन सब पे लगेगा, तो इन सब पे लगेगा तो फिर से क्या आएगा, देखो 100 100 100 3 बार। अब इन पे भी लगेगा तो क्या आ जाएगा 10 10 10,
थोड़ा सा क्या है, जगह ज्यादा घेर रहा है, तो इसलिए हमने इसके शॉर्टकट बनाए। और किस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले साल में क्या लिखा हुआ है, देखो ए कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। 100 कितने टाइम्स लिखे हुए होंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 6b हो गया। फिर अपने पास क्या लिखा हुआ है, 4c, तो 10 देखो कितनी बार लिखे हैं, 4 बार। ये तो इसका ये शॉर्टकट बना दिया डायरेक्ट। तो हमें क्या करना, ये स्पेस नहीं घेरना है, तो ये याद रखना है कि सीधा क्या लगेगा, जो पहले साल पे आएगा। जैसे पहले साल में कितना आया यहाँ पर देखो 1000, इसका भी 110 करोगे तो क्या आ जाएगा 100, इसका भी 110 करेंगे तो 10, इसका भी करेंगे 1, बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, ये CI हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4641, यही आंसर आ जाएगा, ऊपर लिखा है जो। अब इसी में मैं अगर आपसे पूछता देखो कि CI और SI का डिफरेंस बता दो, तो आप क्या बोलते हैं डायरेक्ट, अगर टाइम 4 साल है तो ये वाला जो पोर्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, CI SI का डिफरेंस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिटेल में, 6b प्लस 4c प्लस क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। इसी में अगर मैं पूछूं आपसे ओनली किसका बताओ, आप थर्ड ईयर का हमें पता ही है क्या आ जाएगा, a प्लस 2b प्लस c। ओनली अगर मैं पूछूं कि चौथे साल का बता दो तो क्या आ जाएगा, देखो a यहां पे लिख दे रहे, ओनली 4th ईयर का CI बताना है, तो आ जाएगा a प्लस, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 3b, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में 3c और प्लस d, ये आ जाएगा। तो ये काम बच जाएगा। अगर कभी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे उन्होंने और पूछा कि ओनली 4th ईयर का क्या बता दें आप, CI बता दें, तो कितना हो जाएगा, a, इसको देखो ये b लिखा हुआ है कितनी बार, 3 बार, c कितनी बार लिखा है, 3 बार, और ये d आ जाएगा। थैंक यू, ठीक लग रहा है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।